नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एरर का हमारा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस, कि वो जो है उस पर वो एक सफिशिएंट एविडेंस वो नहीं प्रस्तुत कर पाई, ठीक है, किसके फॉर हर अक्यूजेशन। अक्यूजेशन मतलब जो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हुए थे उसके खिलाफ जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो सबूत है, पर्याप्त जो सबूत है उसको वो शो नहीं कर पाई, उसको दर्शा नहीं पाई, है ना। तो ये उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अब हमको देखना है कि कौन से सेक्शन में आपका एरर है। देखो शी वॉस, अब ये पास्ट टेंस में चल रहा है सेंटेंस, ठीक है। शी के साथ वॉस, आप देखो शी जो है ये सिंगुलर है और उसके साथ जो वॉज है ये भी क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अनेबल टू प्रोड्यूस, भाई अनेबल टू के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाई, सफिशिएंट एविडेंसेस, एविडेंसेस एक से ज्यादा एविडेंस, सबूत, है ना, हो सकता है बिल्कुल एविडेंस जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर सपोर्ट, किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए, किसको, फॉर सपोर्ट हर अक्यूजेशंस, उसके जो इल्जाम है उसको सपोर्ट। तो फॉर सपोर्ट तो नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, टू सपोर्ट, क्या होगा, एविडेंसेस, ठीक है, टू सपोर्ट, फॉर सपोर्ट नहीं, क्या होगा, टू प्रीपोजिशन यहां पर बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि टू के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सपोर्ट, जो कि उसको सपोर्ट करे, किसको, उसके अक्यूजेशंस को सपोर्ट करने के लिए, मतलब टू सपोर्ट। फॉर के बदले यहां हमारा एरर है, इसका मतलब ये फॉर यहां पर आ गया, सी वाला सेक्शन जो है इसके अंदर हमारा एरर है, ठीक, सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस पर्टिकुलर वर्ड क्या लिखा है, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट होता है वही, बिल्कुल एक्यूरेट, सटीक जिसको कहा जाता है। इसका सिनोनिम हमको पता करना है। तो एक और इसका वर्ड होता है प्रिसाइज। क्या मीनिंग होता है, प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। उसके अलावा जैसे करेक्ट, एक्यूरेट को और क्या कहते हैं, करेक्ट, ठीक है। ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। रियल, सिंसियर, जेन्युइन, ये सब अलग मीनिंग के। रियल मतलब सच्चा, ठीक है, सिंसियर मतलब बिल्कुल होनहार, और जेन्युइन मतलब भी एकदम सच बोलने वाला व्यक्ति, तो वो सेंस में आ रहा है। बट एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट, प्रिसाइज के सेंस में आ जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है डेडिकेशन देना। डेडिकेशन आपको पता है, डेडिकेशन का मतलब होता है एकदम लगन जिसको बोलते हैं, ठीक है, लगन से जो काम करते हैं ना, इसका सिनोनिम हमको बताना है। तो इसका जो सिनोनिम होता है कमिटमेंट, है ना। डेडिकेट जो होता है ना, कमिटमेंट, जो व्यक्ति अपना समय पर सारा काम करे, मतलब उसको पूरी तरीके से जो काम उसको हाथ में मिला है उसको पूरी ईमानदारी से वो पूर्ति करने की कोशिश करे। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। दृढ़ संकल्प, है ना, ये डिटर्मिनेशन हो जाएगा। और ट्रेपिडेशन का मतलब होता है दोस्तों डर होना। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है किसी चीज का फियर होना, डर होना, ठीक है। फियर ऑफ लॉस, हार का डर, हार का डर होना, उसको ट्रेपिडेशन कहते हैं। और कंटेनमेंट का मतलब होता है शांति, ठीक है। क्या मतलब होता है, शांति, या फिर आप बोल सकते हो कि धैर्य होना। कंटेनमेंट होना मतलब धैर्य होना, शांति होना या धैर्य होना, ठीक है। रिलैक्स होना, ये सेंस में निकल कर आ रहा है। मतलब राइट हमारा आंसर जो है फोर्थ वाला राइट हो गया, कमिटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अंडरलाइन पार्ट में हमको देखना है कि कुछ एरर है या फिर नो इम्प्रूवमेंट लगेगा। माई प्रोफेसर गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइसेस व्हेन आई वाज राइटिंग माई रिसर्च पेपर, कि मेरे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे दिया, माई प्रोफेसर गिव मी, उन्होंने मुझे दिया क्या, अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइसेस, बहुत सारे काम के एडवाइसेस दिए। कब दिए, जब आई वॉज राइटिंग, जब मैं लिख रहा था मेरे रिसर्च पेपर, जब मैं लिख रहा था तब। अब एरर तो इसी पार्ट में है। अब देखना है क्या, सबसे पहले तो माई प्रोफेसर जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
ठीक है ना दोस्तों। सिंगुलर सब्जेक्ट है माय प्रोफेसर, जाहिर सी बात है या तो अगर प्रेजेंट टेंस हुआ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा गिव्स, और पास्ट टेंस हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा गेव। तो ये गेव तो बिल्कुल बराबर है ना, ये पास्ट टेंस में चल रहा है। यहाँ पर देखो आई वॉज आ गया है ना, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है सेंटेंस, मतलब यहाँ पर भी जो है सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। यहां पर भी जो है आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो गिव मी अ लॉट ऑफ, दोस्तों एक ये इसका एक रूल है ना, क्या रूल है, अ लॉट ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि इस तरह का होता है। उसके बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या लिखा, यूजफुल एडवाइसेस। तो एक बार देखने में आपको ये राइट लग रहा है, लेकिन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एडवाइस जो वर्ड है दोस्तों, ठीक है ना, एडवाइस जो है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं होता है, एडवाइस ही हम लिखते हैं, ये खुद ही अपने आप में जो है प्लूरल सेंस में होता है, इसका एडवाइसेस नहीं होता है। एक एडवाइस ही काफ़ी है, ठीक है, एक एडवाइस ही बहुत सारे एडवाइस की तरह होता है। मतलब यहाँ पर ना आपका एस नहीं आएगा, ये आपका एरर है। चलिए, तो क्या हमारा कौन सा पार्ट है, देखो ये हो गया गिव मी अ लॉट ऑफ, हाँ लॉट्स ऑफ भी नहीं होता है, अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस, बी वाला हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है, इसका हमको वन वर्ड निकालना है, ठीक है। और इजी है, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अ पर्सन हु सेल्स और अरेंजेस कट फ्लावर, जो कट फ्लावर्स को सेल और अरेंज करता है ना, जो गुलदस्ता जिसका हम बनाते हैं, बुके वगैरह खरीदने जाते हैं, रोज डे वगैरह पे रोज देते हैं एक दूसरे को, तो किससे ला कर देते हैं, फ्लोरिस्ट, ठीक है, जो फ्लावर बेचता है ना, कट फ्लावर्स वगैरह, उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट जो हमको न्यूट्रिशन की जो गाइड करता है कि भाई कितना न्यूट्रिशन लेना है, कितने अमाउंट में लेना है। और एग्रीकल्चरलिस्ट जो हमको खेती में हेल्प करता है। और बॉटनिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, है ना, वो बॉटनिस्ट हो गया। फ्लोरिस्ट जो है यहाँ पर सी वाला हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ईडियम है हमारे पास, देखो क्या लिखा है, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, किसी का शॉर्ट वर्क करना। अब इसका भी जो है, इसको पढ़ने से नहीं समझ में आता है कि क्या होना चाहिए, इसको बस याद होना चाहिए कहीं ना कहीं से, आपको एक बार तो कम से कम इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, किसी का भी शॉर्टकट करना, मतलब किसी काम को बहुत जल्दी करना। इसका हिंदी अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे जल्दबाजी में हिंदी लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जल्दबाजी में काम करना, ठीक है, जल्दबाजी में काम करना, कोई भी काम कैसे करना, जल्दीबाजी में करना, ये इसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। तो मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग मतलब किसी हर काम में हड़बड़ी करना एक तरह से, हाँ, और क्या बोल सकते हैं, हड़बड़ी करना। हड़बड़ी करना, जल्दीबाजी करना। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट इसका मीनिंग हो जाएगा ये, डिस्पोज ऑफ क्विकली, किसी चीज को बहुत ही जल्दी डिस्पोज करने की कोशिश करना, खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों। चारों वर्ड आपका सेम एक ही वर्ड है, ठीक है। और ये आपके चारों जो है क्या है, एडवर्ब्स हैं। क्या है ये आपके एडवर्ब्स हैं। मैनेजिएबल जो मैनेज करने योग्य, मैनेज करने लायक। और इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो बिल्कुल आपकी ये स्पेलिंग है, MANAGEA, ठीक है, ई नहीं आएगा, ठीक है, GEABLE राइट स्पेलिंग आपकी है। डी वाला जो है हमारा करेक्ट स्पेलिंग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाला आपके सामने है दोस्तों। इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड का एक वर्ड आपको बताना है। क्या लिखा है, वन हु ड्रॉज एंड प्रोड्यूसेस मैप, जो मैप वगैरह बनाता है ना, मैप वगैरह ड्रॉ करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं हम लोग कार्टोग्राफर,
है ना, बिल्कुल याद रखना है, एकदम दिमाग में इस चीज को ये बिठा के रखना है। कार्टोग्राफर भाई वोकेब के हैं ये क्वेश्चंस। जो मैप ड्रॉ करता है या प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफर आपको सबको पता है, जो फोटो खींचता है, फोटोग्राफ्स लेता है। डिजाइनर भी पता है, जो डिजाइन करता है चीजों को। और ड्राफ्टमैन, जो ड्राफ्ट बना के रखता है, ड्राफ्टमैन, है ना, वो होता है ड्राफ्टमैन। ठीक, बट हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, एज ही क्रॉस्ड द डेजर्ट ही नियरली डैश टू थर्स्ट व्हेन ही, अच्छा एक मिनट, हाँ, when he was forced to go without water for 4 days and 5 nights। ठीक, क्या मीनिंग है इसका? as he crossed the desert, कि जैसे ही उसने रेगिस्तान को क्रॉस किया, रेगिस्तान को जैसे ही उसने पार किया, ही नियरली डैश टू थर्स्ट, कि वो बिल्कुल एकदम नियरली क्या हो गया? डैश टू थर्स्ट। थर्स्ट मतलब प्यास के मारे। तो जाहिर सी बात है, प्यास के मारे जब वो रेगिस्तान से गुजरेगा तो कोई अच्छा तो वाकया उसके साथ होगा नहीं। जाहिर सी बात है, वो कोई संकट में है, कोई दुख में है। मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक आएगा वो नेगेटिव सेंस का आएगा दोस्तों, है ना। इस तरीके से आपको इस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। आप उसका सेंस पकड़ो कि किस सेंस का वर्ड आने वाला है, भाई पॉजिटिव सेंस का वर्ड आने वाला है या नेगेटिव सेंस का वर्ड आने वाला है, वो आप देखो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब रेगिस्तान से जा रहा है और बिल्कुल लगभग, नियरली मतलब बिल्कुल गया, नियरली टू थर्स्ट, प्यास के मारे उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई इस तरीके से। When he was forced, और जब उसको जो है फोर्स किया गया, forced to go without water, अच्छा उसको ये पनिशमेंट दिया गया था कि वो he was forced, उसको जबरदस्ती ये काम करवाया गया था, to go without water for 4 days and 5 nights, 4 दिन और 5 रातों तक बिना पानी के उसको वहां से जाना, गुजरने के लिए किसी ने फोर्स किया था। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस का आने वाला है दोस्तों। देखो ये वर्ड हो गया हमारा सकम्ड। सकम्ड का मतलब ही होता है फोर्स्ड। क्या होता है? फोर्स्ड, फोर्स टू डू। ठीक है, फोर्स टू डू, या फिर नियरली डेड। नियरली डेड, बिल्कुल मरा हुआ, एकदम मौत की कगार पर जिसको बोला जाता है ना, वो सेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है कि बिल्कुल एकदम मरने ही वो वाला था, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। उसके अलावा जो है, एक मिनट, सकम्ड जो है उसका मतलब है बिल्कुल हार मान जाना या घुटने टेक देना। घुटने टेक देना या फिर हार मान जाना। मतलब एक तरह से वो पूरा घुटने टेक दिए उसने, है ना, टू थर्स्ट, मतलब प्यास के मारे उसने नियरली डेड, और एक मौत के सेंस में भी होता है कि डेड, नियरली डेड, बिल्कुल मौत के कगार पर खड़े होना। तो यहां पर वही बात हो रही है कि एज ही क्रॉस, जैसे ही उसने डेजर्ट को क्रॉस करा, नियरली उसने क्या करा? घुटने टेक दिए या फिर थक गया, बोला सकम्ड हो गया, बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा एक तरह से, है ना, मूर्छा के गिर पड़ा, टू थर्स्ट, प्यास के मारे। व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू गो, और जब कब ये परिस्थिति आई उसके साथ, जब उसको इस चीज के लिए बाधित किया गया कि वो जो है 4 दिन और 5 रातों तक बिना पानी के वहां पर जाए। ठीक, तो सकम्ड जो है एकदम हमारा राइट वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सकम्ड हमारा राइट वर्ड है। दूसरे जो वर्ड है वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ड क्या है हमारा? सबसिस्टेड का मतलब होता है मेंटेन करना या एक खुद को सपोर्ट करना। ठीक है, मेंटेन और सपोर्ट वन सेल्फ। ठीक है, मेंटेन या फिर एक खुद को, स्वयं को क्या करना? सपोर्ट करना। और सबमर्ज का मतलब होता है कि डूब जाना, अंडर वाटर। क्या होता है सबमर्ज? मतलब डूब जाना। पानी के अंदर बिल्कुल डूब जाना। और सरवाइव का मतलब होता है बच जाना। ठीक है, सरवाइव का मतलब होता है बच जाना। है ना, तो ये तो आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है वर्ड। और सबसिस्टेड मतलब भी अपने आप को बचाना, मेंटेन करना,
ये भी पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। और दो वर्ड आपके नेगेटिव सेंस के हैं, कौन कौन से? एक तो फर्स्ट वाला है ना सकम्ड, ये आपका नेगेटिव सेंस का है, और ये वाला भी जो है नेगेटिव सेंस का है, लेकिन इसका मतलब डूब जाना। अब वो पानी नहीं है तो वहां पे रेगिस्तान में कहां से डूबेगा, है ना। तो सकम्ड जो है उस हिसाब से भी, ट्रिक के हिसाब से भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा रॉन्ग स्पेलिंग का वर्ड है, इसमें आपको देखना है कौन सी स्पेलिंग, किस वर्ड की स्पेलिंग जो है रॉन्ग है दोस्तों। 17th है ना 17वां, या 15th 15वां, या 14th। अब 14th जो है ये हो गया, और इधर क्या लिखा है 40th। तो ये जो स्पेलिंग है, ठीक है ना, ये स्पेलिंग रॉन्ग है दोस्तों। इसकी राइट जो स्पेलिंग है FORTIETH, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं 40th, ठीक है। 14th बराबर है, बट 40th जब लिखना हो तो इस तरीके से लिखते हैं, मतलब इसकी जो स्पेलिंग है ए वाली हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? द टीम बिगैन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। तो देखो द टीम बिगैन सर्चिंग, बिगेन जो है ना दोस्तों वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया V2 आ गया, मतलब ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। सिंपल पास्ट टेंस का आपका सेंटेंस है, द टीम बिगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब ये आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप लिख सकते हो बिगेन टू सर्च, ये भी आपका सच है, सही है, करेक्ट है। और बिगेन और सर्च अगर आपने डायरेक्ट लिखा तो उसके साथ ING लगा दोगे, है ना, जेरेंट लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपका जेरेंट आ गया, सर्चिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिगेन सर्चिंग, तो द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजंस, किस चीज की सर्च करने लगी टीम? रीजंस की, कि कारण पता करने की, कि भाई कौन कौन से कारण है जिसके कारण उनका जो परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में वो इतना कम रहा, इतना खराब रहा। तो देखो द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर, अच्छा, तो सर्चिंग फॉर रीजन फॉर देयर, किसके लिए वो रीजन सर्च कर रहे हैं? उनके पुअर परफॉर्मेंस के लिए नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ये प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे फॉर नहीं आने वाला है, ऑफ आएगा, ठीक है। ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस, की वो रीजंस तो पता कर रहे थे, लेकिन किसके कारण का पता करने की कोशिश कर रहे थे? उनके जो खराब परफॉर्मेंस हुआ उनके कारण, किसके? उनके रीजंस पता करने की कोशिश हो रही थी। तो ऑफ प्रीपोजिशन आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वाले सेक्शन में एरर है हमारा, फॉर के बदले जो है ऑफ प्रीपोजिशन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन हमारे सामने है क्लोज, अरे एक मिनट, 5 क्वेश्चन हमारे जो है क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इसका तो तरीका मैंने आप लोगों को बताया कैसे सॉल्व करना है। भाई पूरा का पूरा एक पैसेज है, कुछ 5 वर्ड इसके अंदर मिस है, उनको पूरा पैसेज हम लोग पहले पढ़ेंगे। उस पैसेज का सेंस, उसके अंदर क्या बताया जा रहा है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। इफ विंटर सीम्स टू बी the season for migratory bird to flock to warmer climates, summer time is ideal for wetland birds। अब देखो पहली 2 लाइन जो है हमारी क्या इसमें समझ में आ रहा है कि अगर देखो इफ आ गया कि अगर विंटर सीम्स टू बी द सीजन फॉर माइग्रेटरी बर्ड, मतलब अगर मान लो आप कि जो विंटर सीजन है वो एक तरह से क्या है, सीजन है, एक तरह से सीजन है किसके लिए? माइग्रेटरी बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, उसके लिए मान लो विंटर किस तरह है, सीजन की तरह है, ठीक है। बर्ड्स टू फ्लॉक टू वार्मर क्लाइमेट, मतलब क्या होता है कि विंटर में क्या होता है अक्सर कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, सारे बर्ड यहाँ से उड़ के जो है
कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे एक वार्म क्लाइमेट होता है। जैसे हमारे यहाँ भी जो है ना साइबेरियन क्रेन आ जाता है, कई बार रशिया तक से ट्रैवल करके हमारे यहाँ कुछ बर्ड्स इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा वार्म है और वहाँ पर कोल्ड है, तो वो कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए थोड़ी वार्म जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो विंटर है वो एक तरह से सीजन है, किसके लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ताकि वो फ्लॉक करें, उड़े कहाँ से कहाँ तक, वो वार्म क्लाइमेट की तरह। समर टाइम जो है इज आइडियल फॉर वेटलैंड बर्ड्स, और उसी तरीके से समर का जो समय है वो सबसे बढ़िया किसके लिए होता है, वेटलैंड वाले बर्ड्स के लिए, जो सूखी जगह में रहना पसंद करते हैं, ऐसे पक्षियों के लिए वो समर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ये तो था हमारा 2 लाइनें। आगे देखते हैं। डैश 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वारंगल इन तेलंगाना, पखाल लेक डैश टू बी प्लेइंग होस्ट टू डैश वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना डैश सीजन। तो दोस्तों अब देखो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, एकदम पर्टिकुलर पे आ गए, क्या कि 50 किलोमीटर कहां से, वरंगल। वरंगल आपको पता है तेलंगाना जो है वहां पर एक शहर है वरंगल, तो वरंगल से 50 किलोमीटर जो है एक जगह है, ठीक है, कौन सी है, उस जगह का नाम क्या है, पखाल लेक। ये एक तालाब है, झील है, तो पखाल झील की यहाँ पर बात हो रही है। तो पखाल झील जो है डैश टू बी प्लेइंग होस्ट, वो एक तरह से होस्ट का रोल प्ले कर रही है, मतलब वहां पे जो है बहुत सारे बर्ड्स आते हैं उस तालाब के पास, इर्द गिर्द जो है बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो एक तरह से होस्ट है वो, उनका स्वागत एक तरह से कर रही है, पक्षी आते हैं। टू डैश वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और वहां पे जो है क्या है, बहुत ही विभिन्न अलग अलग जो है वाइड वैरायटीज है, अलग अलग वैरायटीज है, फ्लोरा की भी और फोना की भी। फ्लोरा मतलब प्लांट्स की सारी वैरायटी, और फोना मतलब बहुत सारे अलग अलग जानवरों की, एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज वहां पर पखाल झील के आसपास जो है पाई जाती है। डैश सीजन में, डैश किसी सीजन, थ्रू आउट या कुछ भी ऐसा हो रहा है सीजन में। अब आगे देखते हैं। वेटलैंड बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया कम डैश द साउथ इन सर्च ऑफ लार्ज वाटर बॉडी। तो ये जो वेटलैंड बर्ड्स हैं जो सूखे में गर्मियों में माइग्रेट करना पसंद करते हैं, इधर से उधर गर्मियों के सीजन में बेसिकली माइग्रेट करते हैं, कहाँ से, नॉर्थ से और सेंट्रल इंडिया से, वो उड़ के सारे आ जाते हैं किधर, टू साउथ, वो साउथ की तरफ आ जाते हैं, किस चीज में, इन सर्च ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, एक बड़े बड़े जो पोखर या बड़े जो तालाब या झील है उनकी तलाश में। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो गर्मियों में पखाल झील में जो है पूरे देश में, देश के नॉर्थ साइड के जितने भी पक्षी हैं वो सारे आके यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी समर जो है वो लोग यहाँ पर व्यतीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना पढ़ने के बाद एक आइडिया तो हमको लग गया है ना, एक रफ आइडिया लग गया कि बर्ड्स के बारे में है, और माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, कुछ बर्ड्स विंटर में इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, कुछ समर में ट्रैवल करते हैं, तो उन बर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि पखाल झील जो है वरंगल से करीब 50 किलोमीटर आगे हैं, उस झील पे बता रहे हैं कि गर्मियों में जो है वेटलैंड के जो बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स वो नॉर्थ इंडिया से और सेंट्रल इंडिया से आके वहाँ पे बहुत सारे वो बर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक सेंस तो हमको, आइडिया तो लग गया, हमको सेंस पता चल गया। ठीक, चलिए अब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट हमारा ब्लैंक है वो देख लेते हैं, क्या है कि इफ विंटर सीजन जो है वो एक तरह से सीजन है माइग्रेटरी बर्ड के लिए, तो टू फ्लॉक वार्मर क्लाइमेट की तरफ फ्लॉक करवाता है, तो समर टाइम में क्या होता है, वेटलैंड पक्षियों के लिए समर टाइम बिल्कुल आइडियल है। और आगे क्या, डैश 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वरंगल इन तेलंगाना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो टोटली 50 किलोमीटर नहीं है ना, क्या हो रहा है, लगभग के सेंस में बात हो रही है कि अराउंड या लगभग, है ना, अराउंड या नियर बाय, नियरली, इस तरीके से बात हो रही है ना। तो ये वर्ड आपका सही होगा, नियरली भी बोल सकते हो। यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन के अंदर क्या होता, अराउंड होता, तो भी सही हो जाता। तो नियरली 50 किलोमीटर फ्रॉम, मतलब लगभग आप मान के चलो कि वरंगल से कितना, 50 किलोमीटर इन तेलंगाना में। देखो ये तो आएगा नहीं, टोटली तो नहीं आएगा, बट या नॉट, ये सब तो मीनिंग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नियरली 50 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम वरंगल टू तेलंगाना, एक क्या है वहां पर, पखाल लेक है। आगे देखते हैं, पखाल लेक जो है
डैश टू लेक डैश टू सीजन। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वरंगल पखाल लेक डैश टू, अच्छा सॉरी, डैश टू बी प्लेइंग अ होस्ट, डैश टू बी प्लेइंग अ होस्ट टू। तो क्या लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि पखाल लेक जो है क्या होगा, विल सीम्स या फिर सीम्स या वॉज सीम्स, या अब दोस्तों अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करें तो ये देखो यहाँ इज दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस, किलोमीटर फ्रॉम वरंगल इन तेलंगाना, मतलब ये हमारा जो सेंटेंस यहां से ही है, किस सेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है ना, अगर यहां से ये प्रेजेंट टेंस में है तो आगे भी जो है आपका सेंटेंस किस में चलता रहेगा, प्रेजेंट टेंस में चलेगा। तो पखाल लेक जो है उसके बाद भी जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स। अब फर्स्ट फॉर्म कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, और फिफ्थ फॉर्म कब आएगा, V5, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और फिफ्थ का मतलब क्या होता है, वर्ब के साथ या तो s या फिर es, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पखाल लेक की बात हो रही है। ठीक है, तो पखाल लेक सिंगल है, क्या होगा भाई, पखाल लेक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये सब विल नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, सीम नहीं आएगा, एस आएगा। क्यों, V5 आएगा, मतलब वर्ब के साथ एस या फिर es लगने वाला है। क्यों, क्योंकि पखाल लेक एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, मतलब सीम्स हमारा राइट हो गया कि पखाल लेक जो है सीम्स टू बी प्लेइंग, आगे सीम्स टू, हाँ सीम्स टू बी प्लेइंग होस्ट टू डैश वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो सीम्स टू क्या होगा, वन द, कौन सा आर्टिकल लगने वाला है, सीम्स टू द वाइड वेराइटी नहीं, सीम्स टू अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब कोई पर्टिकुलर वेराइटी की तो बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अलग अलग वेराइटीज की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत भिन्न भिन्न जो वेराइटीज हैं फ्लोरा और फोना की। तो एक बहुत ही इनडेफिनिट सेंस में बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेंस में तो बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अ प्रीपोजिशन हमारा, सॉरी अ आर्टिकल हमारा राइट हो गया। ठीक है, प्लेइंग अ host to a wide varieties of flora and fauna dash season। अब देखो डैश सीजन तो क्या होगा, पखाल लेक। अब अगर वापस हम लोग थोड़ा सा पीछे चलें कि अगर ये विंटर जो है ये एक तरह से सीजन है माइग्रेटरी बर्ड के लिए, तो फ्लॉक टू वार्मर, तो समर टाइम जो है वो वेटलैंड के लिए है। अब 50 किलोमीटर जो है वरंगल तेलंगाना पखाल लेक टीम टू बी होस्ट वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। कौन सा सीजन, देयर सीजन, दिस सीजन, दिस सीजन, कौन सा, दिस सीजन की बात हो रही दोस्तों, कौन से सीजन, इस सीजन की। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है आपका, किसमें है, प्रेजेंट टेंस सॉरी, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो मतलब इस सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर से अगर आप पढ़ोगे तो देखो पखाल लेक जो है सीम्स टू बी प्लेइंग अ होस्ट टू अ वाइड वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना दिस सीजन की, इस सीजन में जो है पखाल लेक में बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज ऑफ फ्लोरा और फोना जो है वो पाए गए हैं। ठीक, तो दिस हमारा करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, वेटलैंड बर्ड्स जो है फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया जो है, कम डैश द साउथ इन सर्च ऑफ लार्ज वाटर बॉडी। तो कम क्या होगा, तो कम बिलो द साउथ के भी नीचे नहीं, कम अवे द साउथ, अवे के साथ तो फ्रॉम आता है, तो अवे के साथ तो फ्रॉम भी आना चाहिए था, तो वो तो नहीं है। कम अबाउट मतलब के लगभग, कम की ओर, कहां पे, की ओर, किधर, टूवर्ड्स द साउथ, है ना, तो क्या होगा, टूवर्ड्स आपका राइट हो जाएगा, की ओर। ठीक है, किस ओर आते हैं भाई, टूवर्ड्स, है ना, डायरेक्शन बता रहा है। टूवर्ड्स मतलब ये किस चीज के लिए काम आ रहा है, डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो रहा है ये आपका पर्टिकुलर
प्रीपोजिशन, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, टूवर्ड्स द साउथ की ओर, इन सर्च ऑफ, क्यों आते हैं, इन सर्च ऑफ लार्जर वाटर बॉडीज, लार्जर वाटर बॉडीज की सर्च में आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, बी वाला हमारा राइट हुआ। और इसी के साथ जो है आज के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चंस हमारे पूरे हुए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी तरह चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर में नए तरीके से एकदम सॉल्यूशंस के साथ।